छोटे से रुचि छलांग, इसमें हम दर्शकों के सभी सवाल लेने की कोशिश करेंगे और सवाल हमें काफ़ी तेज़ी से मिल रहे हैं। बिस्वाल साहिल जी का सवाल है सफ़ायर फूड्स पर। ब्रजेश सर, क्या करना चाहिए? 6 महीने का ये टारगेट पूछ रहे हैं सर। तो अगर मैं सफायर फूड के बारे में बात करूं तो नंबर वन, इस समय जो इसकी जो रेंज है, अगर आप देखेंगे एक रेंज के में कारोबार कर रहा है, हाई लोज फॉर्मेशन जरूर बना रहा है। नीचे में 295 के आसपास में सपोर्ट है और ऊपर में अगर आप देखें तो 350 से लेके 370 के बीच में उसको सप्लाई जोन मिलता है। आज के सत्र में अगर हमने देखा है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर ये ऐसा होता है और जो उसकी वैल्यू लगभग 322 के आसपास आती है, अगर उसके नीचे बंद होता है तो फिर ये दोबारा एक बार प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट कर सकता है, जो कि लगभग 300 रुपये के आसपास में आ रहा है। तो अब 290 का स्टॉप लॉस, 350 का पहला टारगेट, 350 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो 400 रुपये का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस जरूर कहूँगा, 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर दोबारा आप देखेंगे स्टॉक 260 265 के लेवल पे ये ड्रिफ्ट हो सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अविनाश चौधरी जी, वो बोल रहे हैं कि सर मैक्यूरी की रिपोर्ट के अनुसार जोमेटो को 130 का टारगेट मिला है, तो इसमें किस लेवल पर एंट्री की जा सकती है, जबकि मॉर्गन स्टैनले ने 335 का दिया है। ये तो सर बिल्कुल कंफ्यूजिंग होता है, ये हमें भी कंफ्यूज करता है कि दो बड़े रिसर्च हाउस अगर इस तरह का टारगेट दें तो अब सर ये किस साइड जाएँ? मॉर्गन स्टैनले की सुने या ये मैक्यूरी की साइड जाएँ? आप किस साइड जाएंगे? तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो स्टडी है उसकी सुने। जो भी एक सर बड़े बड़े स्टडी ब्रोकिंग। सर स्टडी कहाँ? अगर स्टडी करते तो सर हम मॉर्गन स्टैनले और मैक्यूरी बन जाते हैं सर। हम तो आम निवेशक हैं, आम लोग हैं, हम तो एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो फिर तो यही पार्ट रहेगा कि इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। हिंदी इंग्लिश में एक फ्रेज है। तो इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट जो भी पैरामीटर्स पे आप स्टॉक्स पे निवेश करते हैं, चाहे वो टेक्निकल में हो या फंडामेंटल में हो, एटलीस्ट उसको देखने की राय मैं कहूँगा। रही बात ये कि स्टॉक्स के बिहाफ से नंबर वन, 240 का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था कल के सत्र में, और हमने देखा कि 240 के नीचे ये ट्रेड हो रहा है और आज के नीचे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। 225 का एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हुआ है और इस समय 213 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। अब इस समय अगर मान के चले 225 के नीचे ये ट्रेड होता है और उसके नीचे बंद होता है तो फिर ये नीचे के लिए गैप खुलता है लगभग 175 से लेके 180 के लिए। वो लेवल पे आइडल बाइंग बनती है, उससे पहले बाइंग नहीं बनती है। तो 175 से 180 के बीच में अगर ये ट्रेड करता है तभी आप वहाँ पर बाइंग करें। 145 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। वहाँ से जो उछाल होगी तो वो लगभग ऊपर में टारगेट आपको 245 तक दिखा सकता है, फिर बाद में फिर 300 के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है। अविनाश चौधरी जी पूछ रहे हैं सर, इरेडा 229 के एवरेज के लिए हुए हैं, 2409 शेयर है, 204 चल रहा है सर, 25 रुपये का नुकसान हो रहा है, कब तक इसको होल्ड करना पड़ेगा? विवेक जी, किस लेवल पे इरेडा लिया हुआ है? सर 229। ओके, तो इस समय आप देखिए कि लगभग 2 या 3 बार से ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करता है, वहां से बाउंस बैक लेता है। आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं टेक्निकल फंड में, 20 दिन के, 50 दिन के, 200 दिन के, तो उसमें 20 और 50 के नीचे ये बंद हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि एक बार दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 195 के लेवल को, और अगर उस लेवल पे ये दोबारा रीटेस्ट करेगा तो प्रोबेबिलिटी है इस बार वो ब्रेक भी कर देगा। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 195 का, उसका एक स्टॉप लॉस, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आप मान के चलिए कि दोबारा रीटेस्ट कर सकता है प्रीवियस स्विंग लो को, जो कि लगभग 180 के आसपास है। ट्रेंड थोड़ा वीक है, मेरा ऐसा मानना है कि अवॉइड ही करें, फ्रेश बाइंग ना करें, और विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 195 का आप कोई भी उछाल आता है इसमें तो निकलने की ही सलाह रहेगी। बट अगर 195 ब्रेक होता है तब भी आप निकल जाएगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर अनुज सिंह जी, ये बोल रहे हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम इन्होंने 120 से 125 रुपये की रेंज पे लिए हैं और लगभग 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि इस मार्केट में किसी को तो हो रहा है प्रॉफिट 25% का, वो भी। सर क्या करें अब ये? तो सबसे पहली बात तो भाई मुबारकबाद हो, अगर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बस मैं यही कहूँगा कि उसको बुक में ना रखें, उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक करके घर पे लेके आएँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह दूंगा। इस समय 146 का भाव चल रहा है, तो पहली सलाह तो यही है कि 146 पे आप एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, भले ही 20% से 30% हो या 40% हो, आप बुक कीजिए पार्शियल प्रॉफिट। दूसरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं कहूँगा ऊपर में लगभग 134 से लेके 138 के आसपास में सपोर्ट है, उसके बैंड में आप एक
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर स्टॉक ने 160 के ऊपर अगर बंद दिया तो दूसरा लेवल ऊपर में रहेगा 175 का आने का, तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सलाह यही है, पार्शियल प्रॉफिट इस लेवल पे बुक करें, दूसरा 160 पे बुक करें, तीसरा 175 पे बुक करें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। 134 से 138 के बीच में सपोर्ट है, उस बैंड के अंदर। जी, अंबर सिंघा जी पूछ रहे हैं सर, एवरेडी इंडस्ट्री में 6 महीने के लिए एक फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या? ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द चार्ट अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ट्रेड कर रहा है, नंबर 1 नेगेटिव साइन है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वो भी नेगेटिव साइन है। स्ट्रेंथ ऑफ द काउंटर वो भी नेगेटिव में ट्रेड हो रहा है, वो भी एक नेगेटिव साइन है। तो ओवरऑल सिनेरियो तो नेगेटिव ही है। तो ये 363 के लेवल पे तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और अगर बाइंग ही करनी है तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप अगर ये स्टॉक 340 335 पे आता है तभी आप वहां पर आप बाइंग करें। 320 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 380 385 के पहले रहेंगे, और उसके बाद में दूसरे टारगेट 420 करेंगे। तो हाल फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जो लेवल हो जाए उसी लेवल पे बाइंग करें, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा। ठीक है। दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर, आइनॉक्स इंडिया पर वो आपकी एडवाइस चाहते हैं। इन्होंने कुछ शेयर 1150 रुपये के लिए हुए हैं, ये 1014 रुपये के आसपास चल रहा है शेयर, अभी क्या कर सकते हैं सर? आइनॉक्स इंडिया सर 1000 रुपये वाला। एक मिनट, सॉरी विवेक जी, इस समय मेरे सिस्टम में वो स्टॉक शो नहीं कर रहा है, तो इसको अभी हाल फिलहाल में मैं अवॉइड कर रहा हूं। जी ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं आगे बढ़ता हूं। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं साबिया सईद जी, ये पूछ रही हैं जुपिटर वैगन सर JWL के नाम से आता है, इन्होंने 691 के लिए हुए हैं। अब रेलवे बजट आ रहा है सर, ये पूछ रही है एवरेज कर लें क्या इन रेट्स पर? ओके, मैं दोनों के ही बारे में अपडेट करता हूं। अभी आइनॉक्स इंडिया मेरे को चार्ट पे दिख गया है, तो उसके और JW दोनों में अभी अपडेट कर देता हूं। तो पहले आइनॉक्स इंडिया के बारे में मैं यही कहूंगा, ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द चार्ट नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम में फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। आपका 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज जो डेली चार्ट पे है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। ट्रेंड साउथवर्ड की तरफ दर्शा रहा है, तो ट्रेंड तो वीक है। कोई भी उछाल आए निकलने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर मान के चलिए अगर होल्ड ही रखना है तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप 980 970 के बीच में एक सपोर्ट है, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और कोई भी उछाल आता है 1065 से लेके 1080 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, टफ रेजिस्टेंस है, वहां पर निकलने की सलाह रहेगी आइनॉक्स के लिए। JWL के बारे में ये है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट कंसोलिडेशन में आज के सत्र में नो डाउट कि एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला है कि जो कि दर्शा रहा है कि नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा। तो ओवरऑल अगर व्यू बजट का ना लेके थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करके चलेंगे तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में फ्रेश बाइंग या एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। जो बाइंग के भी लेवल दिखते हैं वो आप मान के चलिए कि अगर ये स्टॉक 470 के नीचे अगर ट्रेड होता है तभी आपकी बाइंग बनती है, और वहां पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, वो आपका रहेगा 455 का। तो 470 के नीचे बाइंग, 455 का सपोर्ट, उसका एक स्टॉप लॉस लेके चलें। और ऊपर में टारगेट जो रहेंगे वो 530 से 540 करेंगे। तो हाल फिलहाल में अवॉइड करने की सलाह रहेगी JWL में। जी सर, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर, इसमें 30 तारीख को नतीजे हैं और 1 तारीख को बजट है, क्या करें, इसको होल्ड करें या सेल कर लें? तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट तो पॉजिटिविटी इतना दर्शा नहीं रहा है। नो डाउट कि एक रेंज में कारोबार में ट्रेड करता है, तो जब कभी भी अगर रेंज में कारोबार में ट्रेड करता है तो लोअर एंड पे बाइंग करें और हायर एंड पे आप बेच सकते हैं। तो लोअर एंड अगर मैं कहूंगा तो इसका लगभग 260 263 के आसपास में लोअर एंड आता है। और अगर मैं अपर एंड की बात करूं जहां सप्लाई देखने को मिलती है वहां लगभग 305 से लेकर 310 का लेवल है जहां इसको सप्लाई देखने को मिलती है। इस समय 280 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं रहेगी। 270 या उसके नीचे बाइंग करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 260, और टारगेट जैसे मैंने कहा 305 310, तो 300 के आसपास में आप अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंकित जी, ये पूछ रहे हैं टीटागढ़ में बाय कर सकते हैं क्या सब बजट से पहले? टीटागढ़ वैगन नो डाउट, देखिए रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस के स्टॉक्स फेवर में रहते हैं जब कभी भी बजट आता है। टीटागढ़ वैगन का अगर हम चार्ट को देखें, या मैं एक वन लाइनर ये भी कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो इस समय 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि इस समय वो बेयर ग्रिप है, और कोई भी पुल बैक आएगा वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा। जब तक कि वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होकर कंसोलिडेट नहीं करा तब तक ट्रेंड नेगेटिव रहेगा।
टीटागढ़ वैगन के भी हाल फिलहाल में चार्ट नेगेटिव है, 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। स्विंग जो लो बना था वो 980 का बना था, वहां से इसमें पुल बैक देखने को मिला है। बाइंग करने की सलाह तो नहीं रहेगी। अगर बाइंग करना ही है तो फिर यही रहेगा कि अगर 1010 के आसपास में मिलता है तभी आप बाइंग करें। 980 का स्टॉप लॉस और पुल बैक रैली एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं तो 1140 और 1180 ये दो लेवल पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है। आमिर अहमद साहब भी पूछ रहे हैं सर, ये भी एक रेलवे काउंटर है IRFC, और दूसरा पावर शेयर NTPC, इनके बारे में पूछ रहे हैं सर, क्या आपका ओपिनियन है? तो अगर मैं IRFC के बारे में कहूं तो ट्रेंड फिर वही कि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन, ये एक डिस्क्लेमर जैसा हो गया है कि ट्रेंड ऑफ द चार्ट मोस्टली नेगेटिव ही है। फिर भी अगर इसमें ट्रेड करना है तो या तो ये स्टॉक 150 के ऊपर निकलता है और बंद होता है तभी ये ट्रेंड पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इसका रेंज जो रहेगी वो आप मान के चलिए नीचे में 130 या 128 उसका एक सपोर्ट है और ऊपर में 150 152 का रेजिस्टेंस है। इस समय 142 के आसपास में चल रहा है, तो 135 पे मिलता है तभी आप बाइंग करें। 130 का स्टॉप लॉस या 128 का स्टॉप लॉस एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 150 152। बट ट्रेंड जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड नेगेटिव ही है। कुछ और पावर शेयर भी मैं लेता चलता हूं, क्योंकि प्रभात शर्मा जी का सवाल है सर, CESC 154 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? CESC के बारे में यही कहूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। वीकली चार्ट ऑफ द टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको नीचे ब्रेक कर दिया। रेंज में किस कारोबार करता था, उसका लोअर एंड लगभग 116 एंड 170 का जब जो ब्रेक किया उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में सपोर्ट जो निकल के आता है वो 125 के आसपास में आता है। 170 का रेजिस्टेंस है, अगर 170 के ऊपर ट्रेड करता है तभी आप अजम्पशन लें कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है, अदरवाइज 125 आपको ये CSCS में देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं इमरान साहू जी, वो पूछ रहे हैं सर HPCL में बाय कर सकते हैं क्या? आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू साहू साहब। यहाँ पर HPCL BPCL के सर रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वीक में, मैं बता देता हूँ। BPCL के रिजल्ट्स हैं कल यानी कि 22 जनवरी को, और HPCL के रिजल्ट्स हैं परसों यानी कि 23 जनवरी को। और HPCL, क्योंकि इनका सवाल HPCL पर है, मैं बता देता हूँ सेल्स तो 16% गिर सकती है लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा ज़बरदस्त बढ़ेगा, करीब 343% प्रॉफिट बढ़ने का उम्मीद है HPCL के। वहीं BPCL का भी मैं बता देता हूं क्योंकि सेक्टर कंपनी है तो उसके रिजल्ट्स कल पहले आ जाएंगे। 12% सेल्स में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट में वहां भी ग्रोथ जो होगी करीब 41% की देखने के लिए मिलेगी ऑन ए YOY बेसिस, ऐसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। सर कैसे देख रहे हैं HPCL BPCL? आज गिरे हुए मार्केट में दोनों काउंटर खड़े हुए हैं। राइट, लगभग 2% 2.5% के ऊपर हैं HPCL। अगर मैं HPCL की बात करता हूं तो उसका जो पिछला स्विंग लो था 355 357 के आसपास का, वहीं पर ही उसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है। फ्रेश बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। 355 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। पुल बैक रैली 392 395 के आसपास में पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 418 के आसपास में निकलता है। तो HPCL में ये लेवल या कोई भी गिरावट में आप बाइंग कर सकते हैं। 355 का स्टॉप लॉस लगे हाथ में। BPCL के बारे में बोल देता हूँ कि एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में, लेकिन एक बेस बना के इसने उछाल लिया है। 262 का एक स्विंग लो है, रिसेंट स्विंग लो है, वहाँ से जो उछाल लिया है वो लगभग 284 पे आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ये 280 के नीचे अगर ट्रेड करता है तब आप बाइंग कर सकते हैं 260 का स्टॉप लॉस, और पुल बैक रैली अगर आई तो लगभग 310 315 तक जा सकता है ये स्टॉक। ठीक है सर, लगे हाथों सर फिर IOC भी ले लेते हैं, पूरा सेक्टर ही कवर हो जाएगा। तो IOC के बारे में यही कहूंगा कि रिसेंट स्विंग लो 121 का है, वहां से उछाल लिया है। गैप था डेली चार्ट में, उसको इसने फिलअप किया है, लेकिन ये लेवल पे बाइंग बनती नहीं है। 132 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 129 या उसके नीचे ट्रेड करता है तभी आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। 124 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। पुल बैक रैली अगर आई तो 138 से 140 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 150 को आप देख सकते हैं IOC में। ठीक है। एक हमारे साथ दर्शक भी मौजूद हैं, इंद्रजीत साहब हैं हमारे साथ कोलकाता से। इंद्रजीत जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते विवेक जी, कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए सर कैसा मौसम है सर बंगाल में? हाँ यहाँ अच्छा सर, फैन चल रहा अभी भी। मौसम ठीक है, दिन में गर्मी है, सुबह शाम की थोड़ी ठंड है, उतना मौसम खराब नहीं है सर, बढ़िया है। और सर आपके पोर्टफोलियो में गर्मी है या नरमी है? पोर्टफोलियो में सभी लाल खाते में सर, सब गरम कह सकते हैं, रेड मीन्स हॉट।
चलिए सर बताइए कौन सा सवाल है, क्या सवाल है सर आपका? इरकॉन का एक्चुअली मुझे 6 महीने हो गया और 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 300 शेयर है 280 प्राइस में सर। ओके। और आपका एग्जाइट भी लिया था मैंने 1 टर्म के मैंने 1 साल के नजरिए से, वो भी 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ। वो आपके 520 के प्राइस में लिया था सर, 110 शेयर। तो अभी दोनों ही लॉस में है काफी, तो क्या करें सर? जून जुलाई तक होल्ड कर सकता हूँ सर दोनों शेयर। ठीक है सर, मैं पूछता हूँ ब्रजेश सर, इन्होंने 510-20 की रेंज में तो एक्साइड लिया, 383 चल रहा है, तो नुकसान तो करीब 120-25 रुपये का हो रहा है। उसके बाद इरकॉन पर लूंगा मैं सवाल। सर एक्साइड में आप क्या करें? तो एक्साइड के बारे में मैं यही कहूंगा, देखिए एक्साइड के स्टॉक्स अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें तो जो जो लो बनाया था 18 मार्च 2024 को लगभग 290 का था, वहां से एक वन वे रैली थी। उसके बाद में इसने हाई बनाया लगभग 620 का। उसके बाद जो स्विंग लो बना के फिर दोबारा हाई बनाया, उस फॉर्मेशन को लोअर हाइज फॉर्मेशन कहते हैं। और उस लिहाज से ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। नो डाउट कि लास्ट वीक की जो कैंडलस्टिक्स थी वो एक बुलिश हैमर्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, लेकिन वॉल्यूम नहीं था उसमें। तो हाल फिलहाल में तो यही कहूँगा कि उसका जो स्विंग लो है 367 का या 365 का, आप उसका एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। पुल बैक रैली अगर आएगी तो लगभग 420 से लेकर 425 तक ये स्टॉक जा सकता है। टफ रेजिस्टेंस है, 425 के ऊपर बंद देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बंद होता है तभी आप अजम्पशन लेके चलें कि 490 का लेवल देखने को मिलेगा। तो कहना मेरे लिए आसान है, बट प्रैक्टिकल में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये 365 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो लॉस बुक करें। और लगभग जो मैंने बताया 425 के आसपास में अगर ये ट्रेड आता है तब भी आपको लॉस बुक करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ट्रेंड ऑफ द स्टॉक वीक है। 6 महीने में मुझे नहीं दिख रहा कि जो आपकी बाइंग प्राइस है वो आपको शायद देखने को मिले। इरकॉन के बारे में सलाह यही रहेगी, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट जो है इस समय थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेस में ट्रेड कर रहा है। 3 बार उसने एक बेस बनाने की कोशिश करी है। नीचे में लगभग 180 ऊपर 190 के आसपास में एक सपोर्ट लेता है, और फिर ऊपर में अगर आप देखिए तो 232 से लेकर 240 के बीच में आसपास में बिकवाली देखने को मिलती है। तो ट्रेंड इस स्टॉक का थोड़ा सा पॉजिटिव है। 180 का स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। 240 के ऊपर अगर ये स्टॉक बंद देता है तो आप मान के चल सकते हैं कि 265 और फिर 300 के लेवल आपको 6 महीने तो नहीं, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे पीरियड को तो दिखा सकता है। तो चार्ट वाइज इरकॉन थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू एक्साइड से। तो इरकॉन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक्सिट को कोई भी उछाला दे तो एक बार निकल जाइए, लॉस बुक कर लीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं हेंजला सिलिया जी, ये सीएट में एंट्री लेवल पूछ रहे हैं। सर सीएट में 2 चीज़ें हैं, एक नतीजे खराब आए, एक्सेप्टेड, काउंटर उस दिन पिटा था 5-6%, लेकिन उसके बाद रिकवर भी किया। अगर आप इसके रिजल्ट्स वाला डे देखेंगे, एक आपको बार दिखेगी सर अभी 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले की, लेकिन उसके बाद 3000 के नीचे ही चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो टायर कंपनीज के लिए पॉजिटिव भी रहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल। कल उन्होंने ये बात कही है और वो अलास्का और पता नहीं कहाँ कहाँ पर वो ड्रिल करने की बात कर रहे हैं अमेरिका में। कह रहे हैं कि भाई हम तो एनर्जी कॉस्ट को तो कम करेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी था। अगर एनर्जी कॉस्ट कम करनी है तो क्रूड ऑयल की कीमतें तो कंट्रोल करनी पड़ेंगी। क्रूड ऑयल कंट्रोल करते हैं तो सर टायर कंपनियाँ, कार्बन ब्लैक कंपनियाँ, पेंट कंपनियाँ और पैकेजिंग कंपनीज डायरेक्टली इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो क्रूड लिंक्ड हैं। सर कैसे देखें सीएट को? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट तो इस समय हाल फिलहाल में यही दर्शा रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है डेली और वीकली में। जब भी कभी भी गिरावट आती है तो आप देखिए कि एक वहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में 2 या 3 हफ्ते वहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनता है, फिर दोबारा छलांग लेता है, और जो छलांग लेता है तो जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक हाई बनाता है। इस समय 2975 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक का जो लो था वो लगभग 2825 का था। तो मैं यही कहूँगा कि ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बनेगी। 2900-2925 पे अगर आता है तभी आप बाइंग करें। 2800 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और स्टॉक जैसे ही 3080 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप देखिए कि दोबारा रीटेस्ट करता है 3240 से लेके 3300 के ऑड लेवल को। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से 3 महीने के लिहाज से। तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं है। 2925 के आसपास में बाइंग, 2800 का स्टॉप लॉस, 3000 का पहला टारगेट, दूसरा 3240 का दूसरा टारगेट आप देख सकते हैं सीएट में। स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट पॉजिटिव है।
एक हमारी दर्शक हैं स्वाति मिश्रा जी, वो पूछ रही हैं सर कल्याण ज्वेलर में कुछ राय दे दीजिए सर। ये तो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है काउंटर आजकल। कल इसमें क्लैरिफिकेशन का इम्पैक्ट था, काउंटर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ऊपर आया लगभग उतना ही नीचे भी आ गया आज। अब क्या करें सर? डेली चार्ट वीकली चार्ट में तो नेगेटिव ही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इसका रिसेंट स्विंग लो है 498 का, वो ब्रेक होगा कि इस समय 509 के आसपास 501 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 440 से 450 के आसपास में सपोर्ट निकलता है। ट्रेंड थोड़ा वीक है। स्ट्रक्चर चार्ट को मैं दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, नंबर 1 548, दूसरा 592। तो स्टॉक 592 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तभी आप ये चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल आप अजम्पशन कर सकते हैं। हाल फिलहाल में अवॉइड करने की सलाह रहेगी, किसी को बाइंग करने की भी सलाह नहीं है। फिर भी अगर किसी को बाइंग करनी है तो जैसे मैंने बताया 440 445 का सपोर्ट है, उसके आसपास में अगर बाइंग करते हैं तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट वीक है, बेटर है अवॉइड करके चले। कमरुद्दीन हस्मत अल अंसारी जी बोल रहे हैं, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अरे वेरी नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर मनी 9 देख रहे हैं। इनका सवाल है एलिवस 180 शेयर है, प्राइस 1080 सर। ALIVUS के नाम से आता है ये, एलिवस लाइफ साइंस। 1140 रुपये चल रहा है, आज गिरे हुए मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर। इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं सर। तो देखिए इस समय 1154 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अगर हम देखें तो एक नाइस बेस फॉर्मेशन बनाया है 950 पे। पिछला स्विंग हाई जो था 1050 का, उसको ब्रेक किया। इस समय 1160 के आसपास में। तो मैं यही कहूँगा कि चार्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है बुल के हिसाब से। लेकिन इस समय रेजिस्टेंस के पास है, 1165 1175 के आसपास में रेजिस्टेंस निकलता है। तो फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। किसी ने अगर लेकर रखा है तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और अगर किसी को बाइंग करनी है तो मैं ये कहूँगा 1100 के आसपास में अगर ये स्टॉक आता है तब आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। 980 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो पहला टारगेट रहेगा 1220 का और दूसरा टारगेट रहेगा 1350 का। तो थोड़ा टाइम फ्रेम को अगर हम एक्सटेंड करके चलें 6 महीने के लिहाज से तो ये चार्ट बेहतरीन है। 980 का स्टॉप लॉस लेके 1100 के आसपास में बाइंग और 1350 के टारगेट के लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है। इब्राहिम जी का सवाल है, HEG इन्होंने 564 पर बाय किए हुए हैं सर, क्या करना चाहिए? 420 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। पिछले स्विंग्स को ब्रेक कर चुका है। अब इमीडिएटली 395 के आसपास में सपोर्ट निकलता है। सलाह तो यही है कि आप लॉस बुक करिए। फिर भी अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 395 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 440 445 ये रेजिस्टेंस है, वहां पर भी एग्जिट होने की सलाह रहेगी। 395 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलिए। कोई भी उछाल आता है निकलने की सलाह रहेगी। ट्रेंड ऑफ द चार्ट वीक है जी। एक हमारे दर्शक हैं, बॉन्ड के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, ITC पर पूछ रहे हैं सर। आज ITC में थोड़ा स्ट्रेंथ भी है, 436 का लिया हुआ है इन्होंने और लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपसे। 440 के आसपास में ट्रेड हो रहा है इस समय। आइडल बाइंग तो ये लेवल पे नहीं बनती है। 420 के नीचे में आइडल बाइंग बनती है और वहां पर भी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 395 का रहेगा। और टारगेट जो रहेंगे 460 465 के रहेंगे। उसके ऊपर बंद होता तभी आप देखेंगे कि मेजर रिवर्सल ऑफ द चार्ट जो है ट्रेंड चेंज हुआ और ये वहां से फिर 500 520 तक जा सकता है। तो अभी भी 20 से 25 रुपए की गुंजाइश है नीचे में जाने के, वहां पर आप बाइंग करें। ये लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं है। ठीक है ब्रिजेश सर, आई नो कि टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है लेकिन सर कोई पर्टिकुलर काउंटर जो कि आप बताना चाहें? देखिए ट्रेंड तो वीक है, तो सलाह तो इस समय बेचने की ही रहेगी। 2 स्टॉक्स हैं बेचने के लिए। चाहें तो उस पे आप नजर दौड़ा सकते हैं। एक्सिस बैंक रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके थे। ट्रेंड ऑफ द चार्ट वीक है और इस समय लगभग 978 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो वीकेट चार्ट में बेचने की सलाह रहेगी। 985 के आसपास में अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पर आप बेच सकते हैं। 1000 रुपये का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट जो नीचे में लगभग 945 के निकल के आ रहे हैं। टाइम फ्रेम जो रहेगा होल्ड का वो लगभग 3 से 4 दिन का रहेगा। और जो दूसरा स्टॉक है बेचने का वो एस्ट्रल का है।
वही सेम पैटर्न फॉर्मेशन, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट वीक है, वॉल्यूम के समय इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। इस समय लगभग 1482 के आसपास में चल रहा है। 1485 के आसपास में बेचने की सलाह रहेगी। 1515 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 1435 1420 के टारगेट नीचे में निकल के आते हैं। टाइम फ्रेम जो होल्ड करने का रहेगा 3 से 4 दिन का रहेगा। तो 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही इसमें इस समय ट्रेंड वीक है, बेचने की सलाह के काउंटर से।